अगर आप भी बिहार बोर्ड 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। और ये 30 नहीं, हम 300 कराने का प्रयास करेंगे कि आप 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बीच में बुलाकर देने का कोशिश करेंगे। देखते हैं कि आप बिना रुके कितने सही जवाब दे पाते हैं, और सही जवाब के साथ साथ हम लोग सही उत्तर का भी यहाँ लिखने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पर। पहला नंबर क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक दोस्तों अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप गौर से याद करने का प्रयास कीजिएगा और गौर से देखने का प्रयास कीजिएगा। हम दूसरा नंबर और तीसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। टाइम बहुत धीरे लेंगे दोस्तों, क्योंकि कोशिका का अध्ययन कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर, कोशिका का अध्ययन कहलाता है। पहला नंबर है अनुवांशिकी, दूसरा नंबर है साइटोलॉजी, तीसरा नंबर है परिस्थितिकी, चौथा नंबर है वर्गीकी। हम लोग का क्वेश्चन का ये आंसर होगा दोस्तों साइटोलॉजी, यानी बी नंबर सही है यहाँ पर। अब हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई क्या है? जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई क्या है? अब यहाँ पर हम लोग का उत्तर दिया है 4 गो ऑप्शन, और इसमें उत्तर होगा हम लोग का कोशिका। क्या होगा? कोशिका। आगे चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पर कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। डीएनए का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, आपको देखना है, और डीएनए का फुल फॉर्म भी याद करना है, तब जाकर आप सही से समझ पाएंगे। और ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको देखना है कि यहाँ पर दिया है उत्तर में ए नंबर, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो इसका क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, चौथा नंबर ये क्वेश्चन हम लोग का। अगला नंबर हम लोग चलते हैं 5 नंबर पर आ गए, और 5 नंबर पर दिया है दोस्तों कि आरएनए में कौन सा शर्करा होता है। आरएनए में कौन सा शर्करा होता है? यहाँ देख सकते हैं हम लाइन खींच रहे हैं क्वेश्चन के ऊपर। आरएनए में कौन सा शर्करा है? तो इसका आंसर होगा राइबोज। क्या होगा दोस्तों? राइबोज, यानी सी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अभी तक आपके 5 में 5 सही तो है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब अगले हम लोग थोड़े मुश्किल है सवाल को लेकर चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? उत्तर है आपका बी, यानी ऊर्जा गृह। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पर, यानी 7 नंबर राइबोसोम। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन के ऊपर हम लाइन खींच रहे हैं। राइबोसोम का कार्य क्या है? राइबोसोम का कार्य है सी, यानी प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण। ये क्वेश्चन और आंसर जो है आप लोग लिखते चलिएगा और याद करते चलिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन आंसर है। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरित लवक में कौन सा वर्णक पाया जाता है। हरित लवक में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो इसका भी आंसर बी होगा। क्या होगा? इसका भी आंसर बी होगा, क्लोरोफिल। 9 नंबर क्वेश्चन है, आप देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं।
मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, यानी सी नंबर। ठीक है, अब आपको देखना है 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग लेकर आ गए। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो बी यानी यकृत है। क्या है? यकृत। अगला नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग लिखते चलिएगा और याद करते चलिएगा। याद करेंगे तभी हम लोगों के साथ में जो एग्जाम का क्वेश्चन आंसर हम लोग बनाएंगे, सही बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पर। 10 सवाल आपके पूरे हो गए दोस्तों, और इस 10 सवाल अगर अभी तक एक भी गलत नहीं हुआ है तो आप कमाल कर रहे हैं, और अब लेवल आपका हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग 11वीं नंबर क्वेश्चन पर। 11वीं नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का लाल किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हम लोग का उत्तर होगा हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, थोड़े आगे बढ़ाते हैं इसको। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो कौन सी है? उत्तर होगा दोस्तों फीमर। क्या होगा? फीमर। और ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको लिखते नहीं हैं तब तक समझिए कि आपका पढ़ना अच्छा नहीं है और पढ़ना कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप लिखने का प्रयास को पूरा कीजिए। ठीक है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? यानी कह रहा है कि ये विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन जो सी है, ठीक है, विटामिन जो सी है इसका प्रमुख कारण है आपका आंवला। क्या है? आंवला। ठीक है, आंवला वही जो आप लोग ये गोला करके और छोटा रहता है और ऐसे ऐसे इसमें लकीरें रहती, ये आंवला जो है विटामिन सी का प्रमुख स्रोत माना जाता है। और इसको खाने से हम लोग को विटामिन सी का जो विटामिन होता है, सी का जो गुण होता है, स्रोत होता है, वो मिलता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे। प्रकाश संश्लेषण कहाँ से होता है? प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण उत्तर होगा हरित लवक। यहाँ देख सकते हैं कि जो हरित लवक होता है, हरित लवक जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करता है। ठीक है, और ये प्रकाश संश्लेषण हरित लवक के द्वारा ही होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। मेंडल ने अपने प्रयोग को किस पौधे पर किया? मेंडल ने अपने प्रयोग को किस पौधे पर किया? तो मेंडल ने अपने पौधे को जो प्रयोग में लिया, प्रैक्टिकल में लिया, वो लिया मटर को। किसको? मटर। मटर आप लोग तो दोस्तों देखे ही होंगे, जो ऐसे रहता है और बीच बीच में ऐसे ऐसे करके और मटर रहता है। ठीक है, इसी मटर के ऊपर मेंडल ने अपने प्रयोग को किया। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर रिटेंशन हुक को हम लोग पढ़ते चल रहे हैं। अब तक 15 सवाल हो चुके हैं। अगर आप भी अभी भी टिके हुए हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही है, और आप 2027 के लिए यानी 12th क्लास का ऑब्जेक्टिव याद कर रहे हैं, तो आप 100% सही जा रहे हैं दिशा में। ठीक है, सही दिशा में जा रहे हैं। अब याद रखना आपको ज़रूरी है और याद करने का प्रयास कीजिएगा। जीवाणु किस प्रकार के जीव है? जीवाणु किस प्रकार के जीव है? तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट, ये ध्यान देना है। और 30 क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा ताकि आपके नोट्स में रहे और आपके पास रहे, आप कभी भी उसको निकाल कर अपने रूटीन के अनुसार पढ़ सकते हैं। अगला नंबर है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति
किसकी बनी होती है? अब ये जरूरी है कि कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? ये काइटिन की। दोस्तों ये जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं ना, ये आपके लिए बहुत ये है वीवीआई, बहुत वीवीआई है आपके लिए। आप इसको अब समझ लेते हैं, थोड़ा समझ के पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। अमीबा में भोजन ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन किसके ग्रहण द्वारा होता है? तो इसका आंसर सीधा होगा दोस्तों कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा। देखिए अमीबा, आप लोग देखते होंगे कि अमीबा का चित्र ऐसे ऐसे करके रहता है, ठीक है। और जो ये अपना भोजन करता है, ये अपना भोजन कुटपाद के माध्यम से करता है। कुटपाद के द्वारा करता है और कुटपाद के माध्यम से अपना भोजन करता है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा। मादा जो है एनोफिलीज मच्छर, उसके द्वारा ही मलेरिया फैलता है। आगे जो है 20 नंबर क्वेश्चन है, टीबी किस जीवाणु से होती है? टीबी, आप लोग इस बीमारी का नाम सुने होंगे और समझते होंगे कि टीबी किस जीवाणु से होती है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा टीबी की बीमारी होती है। और ये माइकोबैक्टीरियम जो एक ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु है, यह बहुत ही खतरनाक है, जो इंसान के शरीर में प्रवेश करता है और उसके शरीर में खांसी जैसी बीमारी से शुरुआत करता है। और वह एक हम बीमारी के नाम से जाने जाते हैं जिसको कहा जाता है टीबी, ठीक है। और ये टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण फैलती है। 20 सवाल दोस्तों आप पूरे कर लिए हैं, 20 सवाल आप पूरे कर लिए हैं और हमारे पास कुछ सवाल हैं और इस सवाल को भी हमें 100% आशा है, विश्वास है कि आप कर लेंगे और हमारे आप वीडियो पर रुके हुए हैं। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों आप जरा देखिएगा कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46। कितनी होती है? 46। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में सलाइवरी इमाइलेज पाया जाता है। टाइलिन जो होता है, टाइलिन नामक एक लार होता है और उस लार में सलाइवरी इमाइलेज पाया जाता है, ठीक है। डीएनए की कुंडली जो है, डीएनए की कुंडली द्विकुंडली संरचना किसने बताई? तो वाटसन और क्रिक ने। किसने बताया? वाटसन और क्रिक ने। अगला नंबर जो 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का जो तरल भाग होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। याद करना बेहद ज़रूरी है, समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आप समझ लेते हैं तो बेहद ही आप अपने एग्ज़ाम में इसका अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सार्वभौमिक रक्तदाता कौन है? सार्वभौमिक, देखिए सार्वभौमिक रक्तदाता दोस्तों वो होते हैं, सार्वभौमिक रक्तदाता वो होते हैं जो सार्वभौमिक रक्तदाता वो रक्तदाता होता है जो किसको भी डोनेट कर सकता है, रक्त दे सकता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सार्वभौमिक रक्तग्राही कौन है? सार्वभौमिक रक्तग्राही कौन है? तो सार्वभौमिक रक्तग्राही जो होता है वो AB+ होता है, AB+ होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो है त्वचा।
पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ से होता है? भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ से होता है? छोटी आंत से। छोटी आंत से। जीवन की मूल इकाई क्या है? जीवन की मूल इकाई है कोशिका। क्या है? कोशिका। दोस्तों, हम लोगों ने 30 में आपके कितने सही हुए अपना स्कोर कमेंट में लिखिए। अगले वीडियो में मैं ऐसे ही 30 और सबसे महत्वपूर्ण बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहद रहेगा और अच्छा रहेगा। बस दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए एजुकेशनल वीडियो लेकर आते रहें।